और अब आज की अहम खबर आपको बता दें। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक डर देखने को मिल रहा है। वो डर है रहस्यमयी बुखार का। कई जिलों में रहस्यमयी बुखार से संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें मरने वालों की संख्या 50 तक बढ़ गई है। बताया जा रहा है मरने वालों में ये जो 50 लोग हैं, इनमें 32 बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। अब देखिए, केंद्र की 2 एजेंसियां फिरोजाबाद के दौरे पर हैं पड़ताल करने के लिए कि आखिर ये क्या है। 400 लोग इस वक्त, बड़ी खबर, ये अस्पताल में भर्ती हैं लापरवाही के आरोप में। इधर 3 डॉक्टरों को निलंबित किए जाने की भी खबर है। केंद्र की 2 एजेंसियां फिरोजाबाद के दौरे पर हैं। एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम की टीम भी फिरोजाबाद में है। जिला अस्पताल में अभी बताया जा रहा है लखनऊ में 400 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इधर लगातार इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों में जागरूकता भी हालांकि फैलाई जा रही है, लेकिन फिलहाल रहस्यमयी बुखार पर लगाम नहीं लग पा रहा। रहस्यमयी बुखार की वजह से जिस तरह मासूमों की जान जा रही है, उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 50 लोगों की मौत और उनमें जब ये पता चले कि 32 बच्चे हैं, तो ये एक डर स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो स्कूल खुले हैं। यूपी में रहस्यमयी बुखार से काफी लोगों की जान जा चुकी है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रशासन भी इधर सतर्क है। डॉक्टरों का इस पर क्या कहना है, इस रहस्यमयी बुखार को लेकर के, पहले वो सुनवाते हैं आपको। मच्छर के काटने से होती है। जब बरसात होती है, बरसात में जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। एक्चुअली मच्छर ही छिपे रहते हैं पेड़ पौधों के अंदर। बच्चों में इसलिए ज़्यादा होती है कि बच्चे आसपास हैं, कोई हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, गली के आसपास खेल रहे हैं, पेड़ पौधों में कहीं कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनके काटने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरा, क्योंकि हमारा फिरोजाबाद लेबर क्लास सिटी है, यहाँ ज़्यादातर लेबर हैं, तो उनके बच्चे में न्यूट्रिशन भी उतना प्रॉपर नहीं होता। इम्यूनिटी और इस तरह के बच्चे जो है खेल रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे हैं, इस वजह से इनके काटने से डेंगू बच्चों में ज़्यादा होता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के 50 मौतें, 32 इसमें बच्चे हैं। रहस्यमयी बुखार से काफी संख्या में लोग पीड़ित हैं। कई लोगों ने अपनों की जान गंवाई और ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। असर ये हुआ है कि 3 डॉक्टर्स को खबर ये मिल रही है कि निलंबित किया जा चुका है। भी परेशानी ज्यादा, प्लेटें गायब चल रही हैं, बुखार आता है, चक्कर आते हैं, गुड़ टूटता है, बुखार आ जाता है, और मतलब जाओ तो गई, प्लेटें चली गई, बोतलें चढ़ रही हैं। क्या बीमारी बता रहे हैं डॉक्टर? बीमारी तो कोई बुखार डेंगू बता रहे हैं कि कौन सा बुखार बता रहे हैं, तो अभी डॉक्टर लोग कितने लोग बीमार हैं घर में? हमारे घर में तो 25 आदमी, 25 सदस्य। परेशान है, खबर नहीं रही है। क्या कमी बता रहे हैं डॉक्टर? डेंगू की यही शिकायत है, प्लेटें कम हो रही हैं। प्लेटें कम हो रही हैं। प्लेट हमारे खुद 48,000 थी, कल फिर जांच कराई है, 57 हो गई। और देखिए, फिरोजाबाद में हमारी टीम मौजूद है। पल्लवी झा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो लगातार कवर कर रही हैं कि आखिर ये जो 2 एजेंसियां केंद्र की पहुंची हुई हैं, उनको अपनी पड़ताल में क्या मिलता है। पल्लवी, मैं सीधा आपके पास आना चाहती हूं। आखिर ये बीमारी है क्या? रहस्यमयी बुखार इसे कहा जा रहा है। अभी तक ये जो 2 एजेंसियां पहुंची हैं, इनकी पड़ताल के मुताबिक ये किस प्रकार की बीमारी है, कैसे प्रभावित कर रही है कि जान चली जा रही है। अकेले फिरोजाबाद में 50 मौतें, मथुरा में भी 15 को गांव में अब तक मौतें सामने आ चुकी हैं। देखिए आशा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपडेट कर देना चाहती हूँ कि देखिए अभी फ़िलहाल जो आंकड़ा सामने आया है उसमें अब 53 हो गया है ये केस बढ़ के, जो कि कल तक 50 था, अब 53 हो गया है। इसमें 45 के आसपास छोटे बच्चे हैं जिनकी डेथ रिपोर्ट की गई है। और जहाँ तक दिल्ली से आई टीम की बात है, तो दिल्ली से एनसीडीसी और एक जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों का अलग अलग काम है। एक का काम ये होगा जो कि एनसीडीसी ये देखेगी कि जो सैंपल्स लिए गए हैं उस सैंपल में क्या सामने आ रहा है, क्या ये रहस्यमयी बुखार है, यानी कि रहस्यमयी बुखार कहने का मतलब ये है कि जानकारी इसमें नहीं सामने आ पा रही कि एक्चुअली किस वजह से डेथ हो रही है या फिर कुछ और है। तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो हमारी अभी एडी हेल्थ जो है उनसे बात हुई है, और यहाँ जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनसे जो बात हुई है, तो जो अभी तक सैंपल गए हैं उन सैंपल्स में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि फिरोज़ाबाद और उससे सटे जितने भी इलाके हैं उनमें डेंगू जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट किए
लिए गए हैं। लगभग 49 के आसपास सैंपल्स गए थे, जिसमें 42 सैंपल्स जो हैं वो डेंगू के हैं। खुद मेडिकल कॉलेज में जहां मैं पर खड़ी हूं, एक बार मैं तस्वीर भी दिखा देती हूं आशा। यहाँ पर आप देखें तस्वीर, यहाँ देखिए सुरक्षा कर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है बच्चों को लेकर यहाँ पर आया जा रहा है। आप यहाँ एक तस्वीर में कोशिश करूँगी कि दिखा पाए, संजय हमारे कैमरा पर्सन है, कि एक लड़की है, उसको यहाँ पर कंधे पे लेकर आया गया है। उसको भी बहुत तेज़ बुखार है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और उसको लेकर अंदर लेकर जाया गया। तो इस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। पैनिक भी एक तरीके का हमने यहाँ पर देखा है, लोग डरे हुए हैं। रोष तो है ही, अब डर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि इतनी संख्या में बच्चों की मौत हो जाना और कुछ एडल्ट्स के मौत हो जाना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि आखिर इतनी जल्दी डेथ हुआ कैसे। तो यही कहा जा रहा है कि चूंकि लेट डिटेक्शन हुआ, डेंगू के जो डिटेक्शन थे वो काफ़ी लेट हुए, बाद में ये समझ में आया कि ये कारण डेंगू है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि लोग जो है आसपास के डॉक्टर्स, जो झोला छाप जिसे डॉक्टर हम कहते हैं, उनके संपर्क में आए, और उन डॉक्टर्स ने जो है कहीं कुछ जो बच्चों हैं या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एडल्ट्स में भी एस्ट्रॉइड्स दिया, और एस्ट्रॉइड्स देने की वजह से ये और ज़्यादा एग्रेवेट कर गया। बजाय ठीक होने के ये एकदम से इस तरीके का हुआ कि डेथ रिपोर्ट होनी शुरू हो गई, और इसीलिए हम 10 दिनों के अंदर में इतने आंकड़े ज़्यादा देख रहे हैं। आशा, पहले भी आज जो ये आधिकारिक तौर पर क्या बताया गया है कि ये डेंगू ही है और इसके सिम्टम्स बिल्कुल उसी तरीके से हैं? जी पल्लवी, आधिकारिक तौर पर कब ये क्या आप कहा जा सकता है, क्योंकि जब रहस्यमयी बुखार कहते हैं तो एक नया डर पनपता है। और दूसरी बात, ये जो 3 डॉक्टर्स खबर आ रही है निलंबित किए गए हैं, इसका कारण क्या है? कौन है ये डॉक्टर्स? देखिए आशा, यहाँ पर ये बेहद समझना ज़रूरी होगा कि देखिए रहस्यमयी बुखार तब कहते हैं जब किसी तरीके का फेब्राइल इलनेस हो। फेब्राइल इलनेस उसे ही कहा जाता है जब हम शरीर के अंदर कोई बुखार को समझ ना पा रहे हों कि वो बुखार क्यों आ रहा है और क्यों वो जानलेवा हो रहा है। लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि ये डेंगू है, और डेंगू सैंपल में साफ तौर पर देखे गए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि डेंगू की वजह से ही ये मौतें हुई हैं। और इसके कारण भी कई दिए गए कि जिन इलाकों में ये डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा नाला है, और वो नाला ओपन है, और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो आसपास खेलते हैं, और वहाँ पर एक तरीके से यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं यहाँ के नगर निगम की भी लापरवाही है कि उसकी साफ़ सफाई नहीं की गई, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है नाले भरे हुए हैं। ऐसे में ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत आसान शब्दों में इसको समझिए कि ऐसा होना तय है कि अगर इस तरीके के नाले ओपन होते हैं तो डेंगू मलेरिया के केसेस होते ही हैं। अब सवाल दूसरा ये है, जो आधिकारिक तौर पर एडी हेल्थ ने ही कहा है कि झोला छाप डॉक्टर और एस्ट्रॉइड देने की वजह से ही ये डेथ और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि एस्ट्रॉइड ने मदद नहीं की बल्कि नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। ठीक है पल्लवी, तो ये जानकारी का अभाव भी लोगों का, और इसलिए बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। देखिए डेंगू है, इसे आधिकारिक तौर पर बता भी दिया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहिए। किस डॉक्टर के पास जाना है यह आपको सही तरीके से तय करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।